बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अर्ज किया है कि इस ऑनलाइन इनिशिएटिव में जिसका नाम है शोर शीशे के दूसरी ओर। आज हमारे साथ जुड़े हैं बेंगलोर से उत्तम सर, प्रतीक सर और राम भाई। तो बिफोर अगेन जो हमारी प्रथा है, बिफोर हम लोग उनकी पोइट्री सुने, जो भी गज़लें हैं, नज़में हैं सुने, उससे पहले उनके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आते हैं उत्तम सर के पास। मुझे अभी भी याद है पहली बार बेंगलोर में योरकोट के लिए परफॉर्म करने जा रहा था, तो मैं उसी बिल्डिंग के नीचे खड़ा था। तो उत्तम सर थे, आई थिंक पारस भाई। तो इन लोगों ने बताया अच्छा योरकोट में आए हो तो चलो इधर से चलते हैं। तो उत्तम सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले, और आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कब से लिख रहे हैं और ये लॉकडाउन में बेसिकली क्या कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली मैं तो अभी सक्रिय रूप से तो 2-3 सालों से लिख रहा हूँ। तो पहले भी लगाव था कविता के प्रति, लेकिन वक्त नहीं मिल पाता था। तो आजकल थोड़ा वक्त निकाल लेता हूँ इसके लिए, और कुछ मंचों से भी जुड़ा मैं। लाइक आपने कहा योरकोट, फिर उसके बाद अंजुमन और पोएट्री इन द पार्क। तो थोड़े लोग मिले और अच्छे कवि मित्र मिले। तो ये जो हॉबी थी तो वो चल रही है अभी। तो मैं बेसिकली कर्नाटका से ही हूँ। आपका मैंने सुना आप हिंदी के अलावा शायद कन्नड़ा में भी लिखते हैं। या कन्नड़ा में भी लिखता हूँ। चलिए आपके पास हम जल्दी आते हैं। आप प्रतीक सर आपके पास आना चाहेंगे। प्रतीक सर ने काफ़ी बुक्स भी पब्लिश किए हैं, जैसे हमें फेसबुक से पता चलता रहता है। तो सर उन चीज़ों के बारे में भी ज़रूर हमें बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दितांशु जी। और माँ सरस्वती की प्रेरणा से उनकी वंदना, उनकी साधना कर रहा हूँ। बहुत वर्ष हो गए। मुझे याद है मैंने अपनी पहली तुकबंदी वाली रचना लिखी थी वर्ष 2000 में, जब मेरे कक्षा 10 के परिणाम आने वाले थे। और पिछले 5 साल से बेंगलोर में हूँ। मैंने अपनी सभी पुस्तकें बेंगलोर में रहते हुए ही प्रकाशित की हैं। तो मुझे बहुत कुछ वातावरण मिला बेंगलोर में आने के बाद में लिखने का, छपने का। और लॉकडाउन का जहाँ तक सवाल है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और उसके अलावा जितना समय मिल पाता है उसमें साहित्य में जो कुछ भी दे सकते हैं। पिछले 2 हफ्ते में हमारे एक पारिवारिक ग्रुप है, तो वहां पर पिछले 2 हफ्तों में मैंने 2 भजन भी लिख दिए। तो यही सब चल रहा है। क्या बात। और देखता हूँ छोटी भी बहुत अच्छा गाती है। हाँ, मेरी बेटी, मेरी श्रीमती जी जो हैं वो उसे तैयार करवाती रहती हैं। तो हम एक अपना दायित्व तो मानते हैं कि जब साहित्य ने आपको कुछ शक्ति दी है, तो आपका उत्तरदायित्व तो बनता है कि संस्कृति में उस शक्ति को जोड़े। तो हम वही प्रयास करते हैं परिवार के माध्यम से। राम भाई आपके पास आना चाहेंगे। आपसे भी वही सवाल है कि आप भी बताइए आप कब से लिख रहे हैं और क्या चीज़ आपको प्रेरणा देती है लिखने की। राम भाई का अक्सर देखा है रामायण के प्रति, और जो हमारे होली बुक्स हैं इनके भी प्रति लिखते हैं। तो राम भाई प्लीज अपने बारे में कुछ बताएं। तो लिखने का मेरा नाम, जैसा तो आपको पता ही होगा, रामकृष्ण मेरा नाम हुआ। और लिखने के प्रति कोई मैं बहुत पहले से नहीं लिख रहा हूँ। और लिखने का क्रम जब मैं कॉलेज के 2nd ईयर में था तो थिएटर के जरिए शुरू हुआ। वहाँ से लिखने की शुरुआत हुई। कुछ पोएट्रीज लिखी, कुछ गीत लिखे मैंने, जो कि थिएटर के प्लेस में यूज हुए। और उसके बाद फिर वो थिएटर की स्क्रिप्ट्स लिखने का क्रम चलता रहा। उसके बाद जब मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ तो थिएटर के लिए, क्योंकि वक्त बहुत निकालना पड़ता है, और उसका एक एस्केप रूट था जो कविता थी। तो यहाँ बस आधे घंटे 1 घंटे के लिए जाओ और परफॉर्म करके चले आओ। तो कविता लिखना शुरू किया। फिर मैंने कुछ थोड़ा पढ़ा, नियम वगैरह क्या होते हैं हिंदी की। और जैसा तुमने कहा दिप्तांशु कि मैं रामायण और हिंदी माइथोलॉजी की बुक्स पे, तो रिसेंटली मैं उन चीज़ों पे ज़रूर लिख रहा हूँ। हाँ, ये सच है। और उनको पढ़ भी रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक हम कुछ और पढ़ें, उससे अच्छा है कि पहले जो हमें विरासत में चीज़ें मिली उन्हें खत्म कर लें। तो मेरी एक कोशिश रहती है कि मैं उन सब चीज़ों को पढूं और तो बस यही सफर चालू है। तो राम भाई आपके पास है, तो आप ही से अर्ज करेंगे कि आप अपनी पहली पीस प्रेजेंट करें।
हाँ बिल्कुल। तो मैं एक नज्म है, कोशिश गजल लिखने की थी, लेकिन कि गजल के कुछ प्री डिस्क्राइब्ड मीटर्स होते हैं तो उन पे बैठी हुई नहीं हूँ, बट तरन्नुम में है और मैं तरन्नुम में अक्सर लिखता हूँ, लेकिन मैं पढ़ के सुनाऊंगा। बिल्कुल, स्वागत। मेरे आंसू को शराब करके गया, मेरे आंसू को शराब करके गया, मुझको कितना खराब करके गया, वाह, तो कितना खराब करके गया। मेरे हाथों की लकीर बन के वही, मेरे हाथों की लकीर बन के वही, मेरे ख्वाबों का हिसाब करके गया, मेरे ख्वाबों का हिसाब करके गया। एक परिंदा जो शजर बचा न सका, परिंदा जो शजर बचा न सका, वो अपने घर को किताब करके गया। एक वाह, परिंदा वाह, जो शजर बचा न सका, वो अपने घर को किताब करके गया। तू भी खंजर से गुलाब चुन के बता, तू भी खंजर से गुलाब चुन के बता, कोई तो खंजर को गुलाब करके गया, खंजर गुलाब करके गया। भूख रोटी के नसीब बुन के चली, भूख रोटी के नसीब बुन के चली, कोई छालों को जुलाब करके गया, कोई छालों को जुलाब करके गया। मौत आई तो नफस का चलन रुका, मौत आई तो नफस का चलन रुका, अंत सांसों को खिताब करके गया। उसकी आंखें भी भीगी हुई रही, उसकी आंखें भी भीगी हुई रही। वो काजल बेहिसाब करके गया, वो काजल बेहिसाब करके गया और इस सलीके से तबाह किया मुझको, इस सलीके से तबाह किया मुझको, मेरे टुकड़ों को खराब करके गया, मेरे आंसू को शराब करके इतना खराब। तो ये एक नज्म बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर अगर जी तुमने 4 मिनट का बोला था, मेरे पास 4 मिनट का लिखा हुआ बहुत कम है, तो जी अगर आप कंटिन्यू कर सकते। तो मैं एक और छोटी एक तरन्नुम में है, एक तरन्नुम में एक मैंने गीत लिखा है, तो वो रखता हूँ। और ये मतलब बहुत बहुत मतलब बहुत नायाब ख्याल नहीं है, लेकिन श्रृंगार का गीत है, तो स्वागत। तो मैं वो पेश करता हूँ। स्वागत है राम भाई। तेरे गालों का तिल कातिल, तिल तिल हमें जलाता था, तेरे गालों का तिल कातिल, तिल तिल हमें जलाता था। बहुत बढ़िया प्रयोग है। तेरे बाहों के घेरे में मैं आकर बुझ जाता था, तेरे बिखरे गेसू मिसरे, गजल ये जूड़ा तेरा है, तेरे बिखरे गेसू मिसरे, गजल ये जूड़ा तेरा है। मेरी स्मृतियों को लगता है कि तू अब तक मेरा है, अरे वाह, मेरी स्मृतियों को लगता है कि तू अब तक मेरा है। स्वर्ण चमक चांदी सातन, सब रत्न तुम्ही से दीपित हैं, स्वर्ण चमक चांदी सातन, सब रत्न तुम्ही से दीपित हैं। और पलकों की सीप में जो एक बूंद है मोती मेरा है, और पलकों की सीप में जो एक बूंद है मोती मेरा है। ये गीत मुझे याद नहीं है, तो इतना ही रखते हैं इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके कुछ बंद और है, वो मुझे सही से याद नहीं है, तो आगे अब दीप्तांशु जितना सुनाया आपने बहुत ही अच्छा लगा राम भाई। आप जब तरन्नुम में लिखते हैं, आपकी एक सीता माता वाली गीत भी बहुत पसंद थी, तो बहुत शुक्रिया राम भाई। बहुत ही अच्छा राम। अगले वाले जरूर अगले स्लॉट पे सुनाता हूँ। जरूर। प्रतीक सर, आपके पास आना चाहेंगे, आप अपनी पहली पीस प्लीज प्रेजेंट कीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीप्तांशु जी। और मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है एक अच्छी कविता के बाद में उसी प्रवाह को
उसी मोमेंटम को बनाए रखना प्रयास करता हूँ। अभी पर्यावरण दिवस गया तो उस संदर्भ में कहता हूँ कि बेंगलोर में एक तो प्रसिद्ध है रेशम और एक कुख्यात है प्रदूषण। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, शहर सारा पी रहा जल नाली का। व्यंग है कि रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, शहर सारा पी रहा जल नाली का। ना असर सरकार जन की गाली का। हम तो कहते ही रहते हैं कुछ करो, लेकिन कहाँ कुछ होता है, कितना होता है। ना असर सरकार जन की गाली का, बढ़ती जाती फिल्टर फीचर ताली का। हर साल दर साल हमारे जो यूवी आरओ के फिल्टर हैं उनमें नए नए फीचर जुड़ते जाते हैं ताकि वो पानी कैसे कैसे हम पी सके। एक छोटी सी बात थी। अब मैं अपनी कविता पर आता हूँ। कविता का शीर्षक है विकास। ये भी पर्यावरण के संदर्भ में ही है। थोड़ी जटिल, थोड़ी गंभीर रचना है और छंद मुक्त है। सुनिएगा कि बहुत समय पहले एक बहुत घना जंगल था, अब वहां शहर है। बहुत समय पहले एक बहुत घना जंगल था, अब वहां शहर है। वैसे तो पहली पंक्ति ही पूरी कहानी बता देती है, इंसान के गुनाह और कुदरत के एहसान जता देती है। फिर भी शुरू किया है तो पूरी बात कहता हूँ, मैं भी वहीं रहता हूँ। बहुत कुछ बदल गया है बेहतर के लिए, बहुत कुछ बदल गया है बेहतर के लिए, जो आंखों देखा वो कहता हूँ। दूर दूर तक जितने भी गैर जरूरी पेड़ थे, गौर कीजिएगा कि दूर दूर तक जितने भी गैर जरूरी पेड़ थे, सब खोज खोज कर काट दिए। जितने पथरीले आड़े तिरछे, और जहां तक नजर जाती है जमीन के टुकड़े नाप नाप कर सिक्कों की खनक के हिसाब से बांट दिए। जितने भी जहां भी घोंसले, कोटरें, गुफाएं थी ठेठ, वहां अपने अपने हिसाब से बना लिए ऑफिस, विला, रो हाउस और फ्लैट। पहले ढेर सारे पंछी उड़ते थे, सब भगा दिए गए, पर कुछ ढीठ बागी हो गए। हिम्मत कर खूब ऊंचे उड़ाते हैं, बदतमीज बेअक्ल हमारे विमानों से टकराते हैं। जंगली जानवर एक दूसरे के पीछे भागते थे, होड़ करते थे कच्चा खा जाने को। अब उनसे भी तेज मोटर गाड़ियां भागती हैं, होड़ करती हैं एक दूजे को चिढ़ाने को। उन बुद्धिहीनों को कहाँ कद्र थी, अरे उन बुद्धिहीनों को कहाँ कद्र थी। हवा, पानी, जमीन सब कुछ तो मुफ्त था। उन बुद्धिहीनों को कहाँ कद्र थी, हवा, पानी, जमीन सब कुछ तो मुफ्त था। हमने हर चीज की कीमत लगाई और लगातार बढ़ाई। वहां थे झाड़ियां, पत्ते, कंकड़, कीच, कांटे। घोर अव्यवस्था के बीच हम आए। हमने गीले सूखे प्लास्टिक कचरे के डब्बे बांटे। हमने यातायात के नियम बनाए, दुर्घटनाएं जो रोज होती हैं। हमने प्रकृति से भरपूर रिसोर्ट बनाए, पशुहीन वन के वातावरण में बड़ी मौज होती है। अब हमारी मर्जी के खिलाफ कहीं घास तक नहीं लगती, कली नहीं खिलती। पालतू जानवरों के शौकीनों में कई जानवर मिलते हैं, इंसानियत नहीं मिलती। खाना, खेलना, सो जाना, ये भी कोई जीवन है? खाना, खेलना, सो जाना भी कोई जीवन है? हम यहाँ सभ्यता, विज्ञान, प्रयोग लाए, सीमित संसाधनों का असीमित उपयोग लाए। ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ सभ्यता, विज्ञान, प्रयोग लाए, सीमित संसाधनों का असीमित उपभोग लाए। मानता हूँ उनके पास पर्याप्त कंद मूल, फल और जल थे, पर क्या अस्पताल, होटल और विमानतल थे? उनमें ना इच्छाएं थी, ना असंतोष। हम में निर्णय क्षमता है और है आलोचना, अनिच्छा, रोष। हम वो हैं जो प्रकृति को भी सुधार सकते हैं, मिटा सकते हैं, गिना सकते हैं उसके भी दोष। अरे ये तो भला मानिए कि इतने इरादे होते हुए भी हमने इतनी महंगी जमीन चिड़ियाघर के लिए छोड़ दी। बाल बच्चों के मनोरंजन की खातिर एक सड़क उससे भी जोड़ दी।
ओ, हमारे अनुरूप अनुसार अनुकूल ही चलेगा, हमारे ही अनुमान से अनुशंसा द्वारा अनुमोदन पर फलेगा, क्योंकि बिना पूंछ पंख दो पैरों वाले सिर्फ हम हैं और हम में ही दम है। मौका और मादा हो तो हम एक दूसरे को भी नोच खाएंगे। हो सकता है उसके बाद उनके पुराने दिन लौट आएंगे, हो सकता है उसके बाद उनके पुराने दिन लौट आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सराहनीय सर, बहुत ज़रूरी है ऐसी रचनाएं इस समय में खासकर। तो बहुत बहुत शुक्रिया। वापस आपके पास आते हैं। जी। उत्तम सर, आपके पास आना चाहेंगे, आप अपनी प्लीज पहली जो पीसेज हैं वो प्रेजेंट कीजिए। जरूर। रामकृष्ण और प्रतीक, बहुत अच्छी कविताएं सुनाई आपने। ये विश्व पर्यावरण दिवस था 2 दिन पहले, तो कुछ प्रकृति से जुड़ी नज़्में मैं सुनाना चाहूँगा। जी जरूर, स्वागत। पहली नज़्म सुनिएगा कि जैसे दोपहर में शजर का साया ढूंढता आदमी घर जाते ही भूल जाता है पेड़ लगाना, जैसे पानी की बोतलें खरीदता इंसान भूल जाता है तालाबों के वजूद की अहमियत। एक दिन भूल चुका होगा वो बशर, एक दिन भूल चुका होगा वो बशर सांस लेने का तरीका, और कायनात की एकलौती पृथ्वी भूल जाएगी सूरज का चक्कर लगाना। क्या बात। एक और नज़्म सुनिएगा, उसी सिलसिले में है। उस दरख्त से पूछो उसकी आखिरी आरज़ू, जिसे तुम काट देना चाहते हो। वो कहेगा तुमसे, तुम्हें जिंदा रखना चाहता हूँ। क्या बात। मगर तुम्हें तो आदत है ना सुनने की, तुम बहरे हो चुनिंदा तौर पे। तुम्हें रूह की सदा कुदरत की आवाज दोनों ही सुनाई नहीं देती। उस नदी से सलाह क्यों नहीं करते, उस नदी से सलाह क्यों नहीं करते तुम उसे मैला करने से पहले। क्या होगा तुम्हारे औलादों का बूंदों में जहर मिल जाने के बाद। वाह। उन पहाड़ों से मशवरा कर लो, उन पहाड़ों से मशवरा कर लो जिनको बरहना कर रहे हो तुम पिघला कर बर्फ। डूब कर भी कैसे खड़े रह सकते हैं उसकी तरह। खैर छोड़ो, तुम कहाँ सुनते हो। वाह वाह, क्या बात है सर। थैंक यू। और 2 छोटी सी नज़में हैं। जरूर जरूर, स्वागत। तुम्हारी आंखों में एक बरगद का पेड़ है, तुम्हारी आंखों में एक बरगद का पेड़ है। मेरी तरफ देखते हो छांव फैल जाती है। क्या बात। बेले तुम्हारी जुल्फ की लिपट जाती हैं मेरे सीने से। जो फूलों की खुशबू छुप गई है जाकर गालों में, घुल जाती है मेरी सांसों में। क्या बात, क्या बात। प्रकृति और श्रृंगार, क्या बात। सहारा देती हैं तुम्हारी बाहों की टहनियां मचलते अरमानों को। प्रकृति और तुम मुझे बेहद पसंद हो। वाह, क्या बात है सर, बेहद खूबसूरत। एक छोटी सी नज़्म और। जरूर। मोहब्बत सी तुम इबादत समय, मोहब्बत सी तुम इबादत समय, मंदिर सा हमारा साथ। बादल सा मैं, बिजली सी तुम, सावन सा हमारा साथ। अरे वाह। पानी सी तुम, साहिल सा मैं, नदिया सा हमारा साथ। कागज सा मैं, कागज सा मैं, अल्फाज तुम, दीवान सा हमारा साथ। शजर सा मैं, बुलबुल सी तुम,
अरे वाह, शजर सा मैं, बुलबुल सी तुम, कुदरत सा हमारा साथ, तुम जैसी तुम, मुझ जैसा मैं, अरे वाह, तुम जैसी तुम, मुझ जैसा मैं, हम जैसा हमारा साथ। क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत अच्छे, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत अच्छे। खूबसूरत है, बहुत बहुत खूबसूरत है। राम भाई, एक और पीस के लिए आपके पास आना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। तो बहुत प्यारी कविताएं प्रतीक भाई और उत्तम जी। अब मैंने एक माँ जानकी के ऊपर गीत लिखा था, तो मैं भी इतनी बार सुना चुका हूँ कि वो मुझे बोरिंग लगने लगा है, बट ठीक नहीं, है मैं वो सुनाता हूँ। स्वागत स्वागत। स्वागत। और ये तरन्नुम में है, और मेरी आवाज थोड़ी हम्म, ठीक ठाक नहीं है अभी फिलहाल कुछ दिनों से, तो बट फिर भी मैं तरन्नुम में ही सुनाऊंगा, क्योंकि उसी में लिखी हुई है। तो शुरू स्वागत करता है राम हूँ। भाई। हाँ। राम को राम में सौंपती वो चली, ज्वाल थी और ज्वाला सी बेसुध जली, हम्म, ज्वाल थी और ज्वाला सी बेसुध जली, राम उधरे उन्हें सीती सीता गई, राम उधरे उन्हें सीती सीता गई, सीत सीता जो दी, राम सारे हुए, यहाँ सीत सीता जो दी, राम सारे हुए, लांघ सीमाएं जब तक के वो ना गई, राम तब तक थे रावण से हारे हुए, अरे वाह, राम तब तक थे रावण से हारे हुए, राम बंजर जिन्हें सींचती वो चली, ज्वाल थी और ज्वाला में वे सुध जली, ज्वाल थी और ज्वाला में बेसुध जली, राम की हर प्रथा में व्यथा सी रही, राम की हर प्रथा में व्यथा सी रही, खुद प्रजा की रही, राम राजन हुए, खुद प्रजा की रही, राम राजन हुए, देह संदेह से भी जलाना कभी, आग उनसे लगी, राम पावन हुए, वाह, बहुत खूब। उनसे लगी, राम पावन हुए, राम मानस में जो एक चरित सी ढली, राम मानस में जो एक चरित सी ढली, ज्वाल थी और ज्वाला सी बेसुध जली, राम की नाव को खेवती वो रही, राम तो मंजिलों तक ठेलाए गए, राम तो मंजिलों तक ठेलाए गए, जानकी भूमिका जानकी की रही, राम जब मंदिरों में सजाए वाह, गए, वाह, वाह। राम जब मंदिरों में सजाए गए, राम की दाह में रत्न बन वो गली, ज्वाल थी और ज्वाला सी बेसुध जली, राम बिखरे थे छंदों में खोए हुए,
जानकी से मिले तब वो दोहे हुए, अरे वाह। हाँ, क्या बात। से मिले तब वो दोहे हुए, खुद विदा बन गई वो विधाता हुए, याचिका वो रही राम दाता हुए, क्या बात। राम के धाम की बन गई वो गली, ज्वाल थी और ज्वाला सी बेसुध जली, क्या राम बात। को राम में सौंपती वो चली। तो इतना क्या बात है। ही। बहुत हाँ, मधुर। बहुत बहुत खूबसूरत राम भाई। ये गीत मैंने बहुत बार सुनी है और सुनता रहता हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम। बहुत अच्छा गाया है राम भाई। हर बार अच्छी लगती है। बड़ी जी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है राम जी आप पे, सीता माता की बड़ी कृपा है। बिल्कुल। बहुत अच्छा लिखा है आपने। जी थैंक्स थैंक यू। प्रतीक सर, आपके सेकंड पीस पे आना चाहेंगे? जी, मैं फिर से एक पर्यावरण परक रचना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, हम्म, और फिर से ये एक छंदमुक्त रचना है। इस हम्म, रचना का शीर्षक है प्लास्टिक के खेत। कि सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, कर्म प्रधान और सरल, ईश्वर का प्रतिद्वंदी नास्तिक, इंसान का प्रिय आविष्कार प्लास्टिक, आजकल सर्वत्र पाया जाता है, या यूं कहें कि कारण अकारण लाया जाता है। कायनात मिट्टी में मिल जाए मगर ये नहीं मिलता, मुआ मिट्टी से निकले तेल से बनाया जाता है। दिखता क्या बात। नहीं, दिखता नहीं, मिलता नहीं, काम आता नहीं। ईश्वर पर तो वर्षों पुराना विवाद है, ईश्वर पर तो वर्षों पुराना विवाद है। प्लास्टिक सभी जगह दिखता है, सस्ता मिलता है और काम भी आता है, इसलिए आधुनिक भगवान निर्विवाद है। पुराना जुमला है, पुराना जुमला है कि ईश्वर के सिवा सभी नश्वर है, ईश्वर के सिवा सब नश्वर है, प्लास्टिक नष्ट नहीं होता, अर्थात ईश्वर है। प्लास्टिक ही मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति है, मेरी समझ से तो ये एक दीर्घकालीन भ्रांति है। अब प्लास्टिक के झूमते खेत हैं हर मोड़ पर, नुक्कड़ गलियारे, नदी, सराय, पहाड़ या रोड पर। ये परजीवी पौधों की तरह जिस पर पलता है उसी को नोचता है, गुलाम क्या बात। बना लेता है इस कदर। जी, गुलाम बना लेता है इस कदर कि प्लास्टिक के बिना कुछ संभव नहीं, ऐसा इंसान सोचता है। क्या बात। जलाने से भी, जी, जलाने से भी उलट सांसों में घुस जाता है प्लास्टिक, जलाने से भी उलट सांसों में घुस जाता है। बड़ा ढीठ बदतमीज है, इसे बनाने वाला भी इसे मिटा नहीं सकता। ये ईश्वर नहीं, ये ईश्वर नहीं, रक्त बीज है। इस दोस्त को, इस दोस्त को दुश्मन की शक्ल मत लेने दो, इस दोस्त को दुश्मन की शक्ल मत लेने दो। ये ढेर में दवा मिलेगा हमारी संतानों को, न फेंको यहाँ वहां, काबू में रखो। आज बचा लो हो सके तो आने वाले जमानों को, आज बचा लो हो सके तो आने वाले जमानों को। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात। बहुत बहुत अगेन फिर से बहुत जरूरी पोइट्री मैं कहूँगा, और साइंस और पोइट्री का मिक्सचर लग रहा था। सर ने साइंटिफिक फैक्ट्स भी नहीं छोड़े, बहुत अच्छे सर। बहुत धन्यवाद। उत्तम सर, लास्टली आपके पास आना चाहेंगे प्लीज, अपनी दो तीन गजलें सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल स्वागत। सुनिएगा। स्वागत है। इत्र हो या मुश्क हो तुम, या हो चंदन, क्या हो तुम। इत्र हो या मुश्क हो तुम, या हो चंदन, क्या हो तुम। जो महकते हो सपा में, गुल या गुलशन, क्या हो तुम। अब लुभाते फिर डराते और भिगोते हो कभी। अब डराते, अब लुभाते फिर डराते और भिगोते हो कभी। उड़ता बादल, गिरती बिजली, भीना सावन, क्या हो तुम। क्या हो, वाह। है रवानी की कहानी अब मेरी इन सांसों में,
है रवानी की कहानी, अब मेरी इन सांसों में जान हो तुम या हो धड़कन, जान हो तुम या हो धड़कन, या हो जीवन, क्या हो तुम। क्या बात है। हल निकलता ही नहीं अब क्या करूं ए जिंदगी, हल निकलता ही नहीं अब क्या करूं ए जिंदगी, तुम हो गुत्थी या गिरा हो या हो धड़कन, पर तुम हो गुत्थी या गिरा हो या हो उलझन, क्या हो तुम। क्या हो। आखिरी शेर है कि कौन मानेगा तेरी बातें मुझे उत्तम बता, कौन मानेगा तेरी बातें मुझे उत्तम बता, तुम हो वाइज या हो हाकिम या हो भगवान, क्या हो तुम। अरे वाह, क्या बात है। एक और गजल सुनिएगा। स्वागत। मेरी कलम में आज तो जोशे कमाल है, मेरी कलम में आज तो जोशे कमाल है, जानिब मेरे गजब का ये हुस्नो जमाल है। चर्चे हमारे इश्क के बढ़ते चले गए, चर्चे हमारे इश्क के बढ़ते चले गए, मुझको अभी तलक वही ख्वाबे विसाल है। ओहो, सुंदर। अब भी तुम्हारी चाह में दुनिया को छोड़ दूं, अब भी तुम्हारी चाह में दुनिया को छोड़ दूं, सीने को चीर देख ले जलती मशाल है। जीने की चाह है कभी मरने की आरज़ू, जीने की चाह है कभी मरने की आरज़ू, उल्फत है ये अजब कोई माया का जाल है। वाह। आखिरी शेर है कि जिंदा रहेगा मर के भी कागज के पन्ने पे, जिंदा रहेगा मर के भी कागज के पन्ने पे, उत्तम की उम्र का ये तो 16वां साल है। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से। थैंक यू। वक्त हो तो एक और सुनाता हूँ मैं। जरूर सर, स्वागत है। एक शुरुआत कहीं से तो नहीं की जाए, एक शुरुआत कहीं से तो नहीं की जाए, कितना अच्छा हो अगर याद मिटाई जाए, दरमियाँ दिल के जगह कुछ तो बनाई जाए, दरमियाँ दिल के जगह कुछ तो बनाई जाए, दोनों ही ओर से दीवार गिराई जाए। क्या बात। न मेरा दिल ही दुखे ना तेरी आंखें हो नम, न मेरा दिल ही दुखे न तेरी आंखें हो नम, क्यों न इस तरह वफा साथ निभाई जाए। वाह। जब भी एक लहर उठे साथ में बह लेंगे हम, जब भी एक लहर उठे साथ में बह लेंगे हम, जो ही एक आग लगी पल में बुझाई जाए। क्या बात। गर मोहब्बत को निभाना यहाँ मुश्किल हो तो, गर मोहब्बत को निभाना यहाँ मुश्किल हो तो, उसकी एक और नई दुनिया बसाई जाए। आखिरी शेर सुनिएगा कि ये जो उत्तम है, ये जो उत्तम है बनाता है अहद के मिसरे, ये जो उत्तम है बनाता है अहद के मिसरे, फिर कभी इसको ये दुनिया ही दिखाई क्या जाए। बात, क्या बात। अरे वाह, क्या बात। एक शुरुआत कहीं से तो नहीं की जाए, कितना अच्छा हो अगर याद मिटाई जाए। क्या बात। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। राम भाई, प्रतीक सर, उत्तम सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी भी हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, अपने घर में बने रहिए। हालांकि ये लॉकडाउन खुल चुका है, बट कोरोना ने कोई रिलीज वाला चीज़ नहीं दिया है। तो प्लीज़ बी सेफ, स्टे एट होम एज मच एज पॉसिबल, और हमसे जुड़े रहिए क्योंकि होते रहेगा शोर शीशे के दूसरी ओर।